एक समय बंगाल भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ था और अंग्रेजों के आने से पहले यह भारत के व्यापार का केंद्र हुआ करता था और कोलकाता को एशिया का लंदन कहा जाता था। लेकिन आज बंगाल से बेरोजगारी, उद्योगों का पलायन और राजनीतिक हिंसा की खबरें आती रहती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल से कंपनियां पलायन करने को मजबूर हुई और भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता के बाद बंगाल का जीडीपी लगातार गिर रहा है। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अंग्रेजों के आने से पहले बंगाल भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से मलमल कपड़ों का निर्यात यूरोप को किया जाता था। यह मसाले, जहाजों का निर्माण और चीनी का व्यापार का प्रमुख केंद्र भी था। कुछ आर्थिक इतिहासकार मानते हैं कि 1700 ईस्वी में भारत पूरे विश्व के जीडीपी में 20 से 25% तक का योगदान देता था, जिसमें से कि बंगाल का लगभग 10% का हिस्सेदारी था। 1757 में प्लासी युद्ध के बाद बंगाल अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। उसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल के लोगों पर भारी कर लगाया, कच्चे मालों का निर्यात किया और इंग्लैंड में बने वस्तुओं को भारत में आयात किया। इससे स्थानीय उद्योग नष्ट हो गए और यहाँ स्थानीय उद्योग को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने कोई खास प्रयास भी नहीं किया। 1947 में भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। उस समय जूट मिल, इंजीनियरिंग, रेलवे और बंदरगाह उद्योग का प्रमुख केंद्र था। उस समय बंगाल का भारतीय जीडीपी में 10 से 15% तक का योगदान रहता था। लेकिन जब 1977 कम्युनिस्ट की सरकार बनी, उसके बाद बंगाल की स्थिति में परिवर्तन होना शुरू हो गया। 1960 के दशक के बाद बंगाल में बड़े स्तर पर हड़ताल आयोजित किए जाने लगे। मजदूरों का यूनियन बनने लगा और वह कार्यों में बाधा डालने लगे। बंगाल में हड़ताल इतना प्रसिद्ध हो गया कि बंद कल्चर वहाँ के एक प्रसिद्ध शब्द बन गया। हड़ताल के बाद बंगाल में उद्योगपतियों को डरा धमका के वसूली का नया धंधा चालू हो गया, जिससे कि उद्योगपतियों को लगने लगा कि यहाँ पे अपना उत्पादन यूनिट बंद करना ही बेहतर होगा और उन्होंने कंपनियों को बंद करके वहाँ से पलायन शुरू कर दिया। 1970 के दशक के बाद बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा की खबरें बाहर आने लगी, जिससे कि उद्योगपतियों को लगने लगा कि अब बंगाल में ज़्यादा दिन तक बिजनेस करना हमारे हित में नहीं है। 2008 में विवाद उस समय और गहरा गया जब टाटा मोटर्स ने जमीन अधिग्रहण और आंदोलन से मजबूर होकर 2008 में अपना यूनिट बंद करके गुजरात जाने का फैसला किया। ऐसे ही हड़ताल और अवैध वसूली से परेशान होकर हिंदुस्तान मोटर्स ने भी बंगाल से अपना यूनिट बंद करके जाने का फैसला कर लिया। हड़ताल और अवैध वसूली, राजनीतिक हिंसा और अस्थिरता से स्थिति ज़्यादा खराब होने लगी। बंगाल में बेरोजगारी बढ़ने लगी, उत्पादन की मांग घटने लगी। सवाल यह है कि जिस बंगाल का भारतीय जीडीपी में आज़ादी के समय 10 से 15% का योगदान होता था, आज वह घटकर 5 से 6% हो गया। इसके लिए सिर्फ एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कई सारे कारण जिम्मेदार हैं। इसमें राजनीतिक हिंसा, निवेश की कमी, आधारभूत संरचना का अभाव, राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रमुख रूप से जिम्मेदार थे। क्या बंगाल में नए सरकार के गठन के बाद और बंगाल की स्थिति सुधरेगी? और भी बेहतर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।